रुद्राक्ष धारण करने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आता। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। देखिए, एक दैत्य था त्रिपुर नामक। वो देवताओं को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, बहुत परेशान करता था देवताओं को। जाता देवताओं के पास, किसी देवता को घायल करके आ जाता, घायल करके आने के बाद अंतरिक्षाचारी नगर में जाकर के छुप जाता। अब उसने एक बार ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी, घोर तपस्या करी वरदान प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और उसी वरदान के प्रभाव से उसने सोचा कि मैं तीनों लोगों को जीत लूं। यह बात जैसे ही देवताओं को पता चली, देवता तुरंत ही शिव जी के पास गए। शिव जी ध्यान में मग्न थे। जैसे ही शिव जी से यह सारी बात देवताओं ने कही, शिव जी को तुरंत क्रोध आया। शिव जी ने तुरंत ही अपना अजगाव नामक धनुष उठाया, उस पर बाण चढ़ाया और तीसरे नेत्र से उस दैत्य को देख करके वहीं भस्म कर डाला। शिव जी को क्रोध आ रहा था, क्रोध में श्रम हो गया तो शिव जी को पसीना आने लगा। देखो, हम भी नॉर्मली अगर कोई काम करते हैं या हमको कभी गुस्सा आ जाता है और गुस्सा करते करते हम किसी काम को करते हैं तो नॉर्मली हमको भी पसीना आ ही जाता है। तो वैसे ही शिव जी को भी पसीना आया और वो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगी। तो जो बूंद पृथ्वी पर गिरी, उसी बूंद से रुद्राक्ष का महान वृक्ष उत्पन्न हो गया। इस वृक्ष की महिमा को कोई साधारण मनुष्य नहीं जान सकता। इसकी बहुत महत्ता बताई गई है वेदों में। वेदों में इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। देखिए, यह कथा जो थी वो पद्म पुराण के अनुसार थी। अगर आप और सर्च करोगे और देखोगे तो एक ऐसी कथा भी आती है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के अश्रुओं से हुई है, शिव जी के आंसुओं से हुई है। जब शिव जी माता सती के शरीर को लेकर के तांडव कर रहे थे, उस समय शिव जी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। उस अश्रुपात के बूंद जो पृथ्वी पर गिरे, उससे भी रुद्राक्ष के महान वृक्ष की उत्पत्ति। क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य श्रेष्ठ क्यों हो जाता है? अरे, पद्म पुराण के अनुसार तो ऐसा कहा गया है कि कोई हिंसक प्राणी, कोई हिंसक पशु अगर रुद्राक्ष का दर्शन करता है, उसको देख लेता है या उसका स्पर्श कर लेता है, तो उसका कैसा भी पाप हो वो नष्ट हो जाता है। तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या की जाए। ऐसा कहते हैं, रुद्राक्ष को जो व्यक्ति धारण करता है उसका बड़े से बड़ा पाप भी धुल जाता है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है वो साक्षात शिव के समान क्यों हो जाता है? वो साक्षात शिव के समान इसलिए हो जाता है, पहला तो शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ है, दूसरा वो शिव के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। शिव का पसीना या शिव के अश्रु है तो शिव का अंश ही। तो इसी कारण जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है वो शिव के समान हो जाता है।
देखिए रुद्राक्ष, रुद्र आक्ष, रुद्र का अंश, इसी कारण उसका नाम पड़ा रुद्राक्ष। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आता। अगर कोई साधारण मनुष्य चाहे कि अगर उसको रुद्राक्ष धारण करना है तो उसे 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रुद्राक्ष धारण करने के बाद रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। रुद्राष्टकम क्या होता है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम। शिव के पसीने से उत्पत्ति हुई है, इसी में रुद्र का अंश समाया है। शिव के पसीने से उत्पत्ति हुई है, इसी में रुद्र का अंश समाया है। इस धरती पर परम सत्य शिव रुद्राक्ष ही कहलाया है। जय श्री राम।